हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। माई सेल्फ सत्येंद्र यादव और वीडियो आप न्यूटन स्टडी वन पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रेसिडेंट के, जो कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसको हटाया कैसे जाता है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो महाभियोग कैसे लगता है, महाभियोग के बारे में भी बताएंगे। और उसका चुनाव फॉर्म भरने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत होती है, चुनाव का फॉर्म भरने के लिए, यानी चुनाव का जो फॉर्म भरा जाता है तो उसमें किस किस की ज़रूरत होती है, और उनके मतों का मूल्यांकन भी करेंगे और कितने मत लगते हैं और उनकी योग्यता क्या होती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ योग्यता है। सब लोग राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नहीं तो हम भी फॉर्म भर सकते थे, ऐसा नहीं है, नहीं तो सब लोग जा कर के भीड़ इकट्ठा कर देंगे उसमें। तो राष्ट्रपति का चुनाव सब लोग नहीं लड़ सकते, उसकी योग्यता भी बताएंगे। उनका चुनाव विवाद कैसे निपटाया जाता है, चुनाव विवाद, और उनका वेतन कितना मिलता है। तो इन सब बातों के बारे में हम पूरे डिटेल से जानकारी करेंगे। उनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, और उनकी उम्र कितनी होना चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसकी चुनाव को। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो ये आर्टिकल किस में होता है, तो आर्टिकल आपका 52 से 61 में जो है आर्टिकल की चुनाव प्रणाली है। इसके अंतर्गत उसके कार्यकाल भी दिए गए हैं, सब कुछ इसी में है। और एक एक्स्ट्रा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 72। इसमें 72 में बेहतर कार्य करता है राष्ट्रपति, इसमें फांसी की सज़ा को माफ़ करता है। तो ये इतने आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, फांसी की सज़ा माफ़ करता है यहाँ पे आर्टिकल 72 में। ये दो चीज़ें आपको बताया है, अभी हम उसकी पूरी बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। उसका शुरू करते हैं। और इसको आर्टिकल तो बता दिए, और इसका आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति को भाग 5, संविधान के भाग 5 में, यानी पार्ट 5 में रखा गया है। तो ये भाग 5 में और आर्टिकल 52 से 61 तक रखा गया है, तो ये बता दिए हैं। और उनकी योग्यता के बारे में बात करेंगे हम, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। योग्यता, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो योग्यता आपकी उम्र से लेकर के सब चीज़ बात करेंगे, इसमें योग्यता में आ जाता है। तो उसकी उम्र जो है, उम्र मिनिमम 35 वर्ष, मिनिमम 35 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम नो लिमिट। उम्र जो है मिनिमम 35 वर्ष और मैक्सिमम नो लिमिट। एक बहुत बड़ी बात है कि क्या दूसरे देश के लोग भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है, दूसरे देश के लोग भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से ही भारतीय होना चाहिए। ये भी एक योग्यता है, जन्म से ही भारतीय होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से ही भारतीय होना चाहिए, नहीं तो सोनिया गांधी एक बार प्रधानमंत्री बन चुकी होती, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया होता। अब देखिए एक और नियम है, अगर आप अमेरिका में हैं, तो अगर आप अमेरिका में हैं तो केवल वहाँ पे 14 वर्ष रहने के बाद ऐसे नागरिकता तो आपको 5 साल में ही मिल जाती हैं, लेकिन 14 वर्ष रहने के बाद वहाँ पे आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और चुनाव लड़ सकते हैं तो अगर जीतते हैं तो राष्ट्रपति बन भी सकते हैं। तो अमेरिका में 14 वर्ष रहने के बाद वहाँ पे आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इंडिया में कितना दिन भी रह जाइए, अगर आप यहाँ पर जन्म से आपके यहाँ के नागरिकता नहीं है तो आप यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तो ये रही आपकी इम्पोर्टेंट बात, और उम्र की बात बता ही दिए हैं। अब हम बात करेंगे चुनाव मंडली की, निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चुनाव मंडली के बारे में। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं, चुनाव कैसे होता है। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, तो ये करवाता है निर्वाचन आयोग।
चुनाव जो है निर्वाचन आयोग करवाता है, चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है। और निर्वाचन आयोग को आर्टिकल 324 से 328 के बीच रखा गया है। इसमें निर्वाचन आयोग का भी बारे में थोड़ा सा बता दिए हैं, और भी नेक्स्ट मिलेंगे तो उसके बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में फुल बताएंगे। तो ये थोड़ा सा भी बताए हैं। तो देखिए, इसका चुनाव निर्वाचन आयोग करवाता है, और किसके द्वारा होता है? तो चुनाव मंडली के द्वारा। तो निर्वाचन आयोग क्या करता है? चुनाव मंडली तैयार करता है। यहाँ पे निर्वाचन आयोग चुनाव मंडली तैयार करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। यहाँ पे पेज चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, चुनाव मंडली क्या होती है। निर्वाचन आयोग चुनाव मंडली तैयार करता है। तो चुनाव मंडली में कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव मंडली में कौन कौन से लोग होते हैं, उसके बारे में हम फुल जानकारी देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, चुनाव मंडली में सदन के सदस्य होते हैं। सदन सदस्य अभी हम बताएंगे सदन क्या होता है। सदन लोकसभा और राज्यसभा को सदन कहते हैं। और ये विधानमंडल के सदस्य होते हैं। इधर विधानमंडल के होते हैं, विधानमंडल के सदस्य होते हैं, विधानमंडल सदस्य। तो ये विधानमंडल के सदस्य हो गए, और इधर सदन के सदस्य हो गए। तो सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है। सदन में कौन कौन आता है? लोकसभा, LS से लोकसभा और RS से राज्यसभा। यहाँ पे लोकसभा हो गया, लोकसभा, और ये राज्यसभा। तो इन दोनों की पहली बैठक जो हुई थी 3 मई 1952 को हुई थी। 3 मई 1952 की हुई थी। 1952 को पहली बैठक हुई थी दोनों की। तो ये तो अलग बात है, लेकिन बता दिया गया। लेकिन इसमें चुनाव होता है तो लोकसभा और राज्यसभा से होता है। तो लोकसभा के जो है 552 सीटें होती है मैक्सिमम। तो लोकसभा की 552 सीटें होती है मैक्सिमम, और राज्यसभा की 250 सीटें होती है मैक्सिमम। अब देखिए, अब राज्यसभा में 250 होती हैं, तो इसमें से 14 लोग जो होते हैं, इसमें 12 लोग चुनाव में वोट नहीं देते हैं। 12 लोग वोट नहीं देते हैं। इनको मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अतः राष्ट्रपति जब बनेगा तभी तो मनोनीत करेगा। तो ये 12 लोग वोट नहीं देते हैं। अतः कितने लोग वोट देते हैं? तो वोट देते हैं, आपका वोट देते हैं 233 लोग। 233 लोग वोट देते हैं केवल राज्यसभा से। और लोकसभा में बात किया जाए तो 552 सीटें होती है मैक्सिमम। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितनी है? इसमें देखिए, लोकसभा में हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें हैं। तो 545 सीटें हैं। तो इसमें से भी 545 में से 2 लोग मनोनीत किए जाते हैं, तो 2 लोग वोट नहीं देते हैं। 2 लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि ये मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 543 लोग यहाँ पे वोट देने वाले हो गए। वोट देंगे कितने? 543 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे हो गए 233 लोग। तो 233 लोग हो गए यहाँ पे, और ये 233 और 12 245 होता है। तो हमारे पास कितने लोग राज्यसभा की सीटें हैं? तो राज्यसभा की सीटें 245 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात किया गया, ये मैक्सिमम है। और प्रेजेंट है ये प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जो है 245 सीटें हैं, और मैक्सिमम हमारे राज्यसभा में 250 सीटें हैं। और यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में है हमारे पास 543, और मैक्सिमम की बात किया जाता तो ये 552 होती मैक्सिमम। तो ये आपकी इम्पोर्टेंट बात रही थी। तो अब इसमें हम चुनाव कराने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपके कितने लोग हो गए? 543 और प्लस ये 233। तो 543 प्लस 233 इक्वल टू 776 लोग हो गए। यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा से 776 वोट पड़ते हैं। और बाकी के वोट कहाँ से पड़ते हैं? तो अब आइए विधानमंडल सदस्य में। तो विधानमंडल सदस्य में चलेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे आपके वोट पड़ेंगे। टोटल जो है हमारे भारत में 4120 MLA हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक बोलते हैं। तो 4120 विधायक हैं, सभी राज्यों के विधायक वहाँ पे वोट डालने जाते हैं। तो 4120 प्लस 776 यानी 4896, 4896, 76 20 96, 4896 वोट पड़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसमें से जिसके पास मैक्सिमम होती है, जिस पार्टी के पास
वो चुनाव जीतता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में इतने लोग वोट देते हैं। और केवल वोट देने से ही नहीं होता है, हम इसके बारे में अभी आगे बहुत चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको मतों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, जैसे चुनाव पत्र भरना पड़ता है ना, जैसे आप मान लीजिए चुनाव लड़ना है प्रधानी का भी चुनाव लड़ना है तो आपको पर्चा दाखिला करना पड़ता है, जिसको चुनाव पत्र बोलते हैं। तो चुनाव पत्र के बारे में हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति के मतों का मूल्यांकन या चुनाव पत्र। तो राष्ट्रपति का चुनाव पत्र, राष्ट्रपति का चुनाव पत्र कैसे भरा जाता है, चुनाव पत्र कैसे भरा जाता है, तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। चुनाव पत्र, तो चुनाव पत्र में जो है 50 आपके 50 क्या होने चाहिए, इसको नहीं दिख रहा है तो शायद थोड़ा नीचे लिख देते हैं। 50 अनुमोदक जो आपकी अनुमोदन करेंगे, अनुमोदक, और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 रुपया आपके धनराशि देनी पड़ती है चुनाव पत्र भरने के साथ। धनराशि, अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो ये धनराशि जब्त कर ली जाती है। अगर आपको 1/6 वोट नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत भी जब्त हो जाती है, जमानत जब्त हो जाती है। यानी 4,896 वोट का 1/6 वोट आपको नहीं मिले हैं तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगा। आप दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जमानत जब्त का आपका 15,000 रुपया जो होगा, ये 15,000 जब्त हो जाएगा। ये 15,000 कहाँ पे जाएगा, तो आरबीआई के संचित कोष में जाएगा, संचित कोष में जाएगा। आरबीआई के संचित कोष में ये 15,000 रुपया आपका जमा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई खा जाता है, हालांकि आपका पैसा ये आरबीआई के संचित कोष में जमा हो जाता है। अब चलिए चुनाव स्थल की बात कर लिया जाए। चुनाव कहाँ पे हो जाता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव स्थल, चुनाव स्थल देखिए, हम इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि सबको याद हो जाए। नोट्स इसी तरीके से बनाना चाहिए, ये नहीं कि 1 बाय 1 याद करना चाहिए, लाइन बाय लाइन, वैसा नहीं बनाना चाहिए। वैसे बनाएंगे तो बहुत दिन टाइम लग जाएगा याद करने में। देखिए चुनाव स्थल भारत की राजधानी में होता है, भारत देश का चुनाव है तो भारत देश की राजधानी में होता है। अन्यथा राजधानी नई दिल्ली में होता है, न्यू दिल्ली। विशेष एक कंडीशन होती है चुनाव स्थल चेंज करने की, विशेष परिस्थिति में कहाँ पर हो सकती है, तो विशेष परिस्थिति में किसी राज्य की राजधानी में हो सकती है, किसी राज्य की राजधानी में हो सकती है, किसी राज्य की राजधानी में हो सकती है चुनाव। जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में बाढ़ आ गई या कोई संकट आ गया तो दिल्ली में चुनाव न होकर के किसी भी राज्य की राजधानी में चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन ये चुनाव आयोग के मन से कराया जाता है, परंतु चुनाव से 10 दिन पहले भी खबर देनी पड़ती है और चुनाव से 10 दिन पहले आपको सूचना देना पड़ता है, क्योंकि हम यूपी के लखनऊ में चुनाव कराना चाहते हैं या बिहार के पटना में कराना चाहते हैं, किसी भी राज्य की राजधानी में करा सकते हैं, तो 10 दिन पहले चुनाव आयोग को सूचना देना पड़ता है। चुनाव आयोग उसके अनुसार अपना नियम तैयार करता है और उसके अनुसार कार्य चलता है आगे की तरफ। तो ये रही आपका चुनाव स्थल। चुनाव में प्रस्तावक, अनुमोदक और धनराशि। अब हम बात कर लेते हैं वेतन की। तो इसमें वेतन कितना मिलता है, महिला को कितना मिलता है, पुरुष को कितना मिलता है। तो सबसे पहले हम वेतन की बात करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता है, कोई वेतन नहीं मिलता है। अब बच्चे कहेंगे कैसे वो काम करेगा भाई, कोई वेतन मतलब उसको सैलरी फिक्स नहीं की गई है, लेकिन मानदेय के रूप में उसको खर्च चलाने के लिए या अलग काम के लिए मानदेय के रूप में दिया जाता है पैसे। मानदेय के रूप में उसको 5 लाख रुपया इस समय सैलरी बढ़ गई है उसकी, उनकी 5 लाख, तो 5 लाख हो गई है, पहले 1.5 लाख थी। और देखिए 5 लाख मानदेय के रूप में, और भत्ता के अलग से दिया जाता है, भत्ता भी दिया जाता है उनको, गाड़ी भाड़ा यानी भत्ता, रहने का खाने का भत्ता अलग से दिया जाता है। तो ये आपका उनका मानदेय हो गया। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या उनके पद से हटने के बाद भी पैसे मिलता है, और पद से हटने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है, इसके बारे में बात किया जाए तो पद से हटने के बाद
50% उनको मिलता है। पद से अगर कोई राष्ट्रपति बनकर हट गया तो उसको 50% सैलरी फिक्स है, मतलब 5 लाख का 2.5 लाख रुपये पर मंथ उनको मिलता ही रहेगा इस प्रकार से, यानी भत्ता जो भी है। और मरने के बाद जो है, अगर कोई राष्ट्रपति हैं अगर मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, तो मरने के बाद उसकी बीवी को, यानी उनकी बीवी को, यानी वाइफ को 25% जितनी सैलरी, मान लीजिए 5 लाख है वन टाइम के लिए यानी भत्ता है, तो 5 लाख का 25% यानी 1.25 लाख 1.25 लाख उनको मिलेगा उनकी वाइफ को। तो ये 1.25 लाख उनकी वाइफ को मिल सकता है। और अगर कोई महिला प्रेसिडेंट है तो महिला प्रेसिडेंट को मरने के बाद जो है, अगर कोई महिला प्रेसिडेंट है तो मरने के बाद, अगर महिला प्रेसिडेंट है, महिला प्रेसिडेंट को मरने के बाद किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है। महिला प्रेसिडेंट है अगर मर जाती है तो किसी को कोई पैसा नहीं मिलता है। हाँ, अगर बात कर ली जाए मरने के बाद, तो मरने के बाद जो न्यू चुनाव होगा, नया चुनाव होगा, न्यू चुनाव जो होगा, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है अगर 3 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 2 साल शेष बचा है, तो न्यू चुनाव जो होगा वो 5 साल के लिए ही होगा, 5 ईयर के लिए ही होगा, 5 ईयर के लिए ही होगा। ये ऐसा नहीं है कि शेष समय के लिए होगा, शेष समय के लिए चुनाव नहीं होता है। मरने के बाद जो होता है पूरे 5 साल के लिए चुनाव होता है। तो ये इम्पोर्टेंस रही आपकी। तो मरने के बाद जो है, राष्ट्रपति को मरने के बाद चुनाव जो है पूरे 5 साल के लिए होता है। और कार्यकाल की हम बात कर रहे हैं तो कार्यकाल आपको बता देते हैं। कार्यकाल जो है उनकी 5 ईयर, नॉर्मल 5 ईयर होता है, नॉर्मल 5 ईयर और मैक्सिमम नो लिमिट। ये कार्यकाल रहा। तो कार्यकाल नॉर्मल 5 ईयर, मैक्सिमम नो लिमिट होता है उनका। अब बताएंगे उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। उनको पद से हटाना है तो क्या करेंगे आप। तो आपको पद से हटाने के लिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। ये पेज भर गया है, नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, पद से हटाने के लिए उनको पद मुक्त कैसे कर सकते हैं। तो पद मुक्त कैसे होते हैं, तो पद मुक्त होने के लिए जो है उनको, अगर ये तो पागल हो गए हो या महाभियोग के कारण, महाभियोग के कारण जो है, देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं मिल करके राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मनमानी कर रहे हो या किसी देश की सहायता कर रहे हो या अन्य देश की अपनी मर्जी से सहायता कर रहे हो, अपनी मर्जी से सहायता कर रहे हो, तो इस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है। या उनकी मृत्यु हो जाती है तभी पद से हट जाते हैं, मृत्यु हो जाने पर भी पद से हट जाते हैं। और कोई राष्ट्रपति अगर कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल के टाइम पे ही मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट चुनाव जो होगा, नेक्स्ट इलेक्शन जो होगा 5 ईयर के लिए ही होता है, अभी पीछे बताए थे। तो ये रही आपकी इम्पोर्टेंट चीज़। उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में इतना काफ़ी होगा। और भी कोई चीज़ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे। शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति क्या होती है, तो सर्वोच्च पद की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च पद यानी सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज इस सर्वोच्च पद की नियुक्ति करता है। अन्य राज्य संबंध भी उनके पास अन्य राज्य के बारे में शक्ति होती है, अन्य राज्य संबंध भी होता है उनके पास। आपात शक्ति भी होती है, आपातकाल लगा सकते हैं, आपात शक्ति होती है। और कूटनीतिक संबंध भी होते हैं उनके पास, कूटनीति संबंध, ये जैसे वित्तीय और राजनैतिक और आर्थिक, ये सब उनके पास
शक्तियाँ होती हैं। कोई भी बिल, कोई भी एक्ट या कानून राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं बन सकता है, चाहे लोकसभा राज्यसभा पूरी तरह से तैयार हो। तो ये रही इम्पोर्टेंट बात राष्ट्रपति के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।